Good morning everyone. Today I am here to discuss application of Gauss theorem. You know, in the previous class we have to discuss Gauss theorem. तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बड़ा यहाँ बात कर लेते हैं क्या, गॉसियन सरफेस की। तो बड़ा गॉसियन सरफेस का जब भी हम डिस्कशन करेंगे या इसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यही है आपका क्या गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ऑफ नॉट। ये आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। अब आप देखिए बड़ा ऐसे, तो गॉस थ्योरम क्या होता है, एनी हाइपोथेटिकल सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इसका गॉसियन सरफेस। कहने का क्या, कोई भी चार्ज अगर है बेटा उसको इनक्लोज करता है कोई भी सरफेस, उसी को कहते हैं क्या बेटा, गॉसियन सरफेस। ये ध्यान देंगे बेटा, गॉसियन सरफेस दिखाता है क्या बेटा, सिमेट्री को। क्या दिखाता है, सिमेट्री को दिखाता है। सिमेट्री का सेंस है बेटा, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेपरेट कर जाता है या स्प्रेड करता है बेटा यूनिफॉर्मली सरफेस ऑफ द, अब आप देखिए बेटा ऐसे सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ बात कर लेते हैं क्या कि अगर गॉसियन सरफेस है तो बेटा गॉस थ्योरम का क्या फॉलो करेगा। और गॉस थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उससे देखिए आप, फाई इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू अपॉन अपसर नॉट। ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो केवल चार्ज है और अपसर नॉट। थोड़ा अपसर नॉट के हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या चार्ज है। यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल डिपेंड करता है किसी बड़ा चार्ज पर। और कौन सा चार्ज बड़ा, इनक्लोज चार्ज। कौन सा, इनक्लोज चार्ज पर ही ये डिपेंड करता है, ना ही एरिया पर ना ही किसी शेप साइज पर ये डिपेंड करता है। मतलब गॉसियन सरफेस का जो शेप साइज होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, एक प्लेन शीट भी हो सकता है, लेकिन इससे जो पास आउट होगा फ्लक्स वो इसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास था क्या बेटा, गॉसियन सरफेस। अब इसके हमारे पास दो एप्लीकेशन है तो इसके 5 एप्लीकेशन, लेकिन आपके सिलेबस में है कितने इस समय, केवल 2। और दोनों में से एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। तो बेटा देखिएगा, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जो लिखा हुआ, फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज लॉन्ग कंडक्टर। तो बेटा इसको जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इस एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो आप ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए बेटा यहाँ से, तो पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे तो इसमें एक टॉपिक आता है। अब आप देखिए लिखा हुआ है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से पता लग गया बेटा, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो टोटल चार्ज क्या होता है बेटा, कंडक्टर के सरफेस पे क्या कहता है, स्प्रेड कर जाता है। इसके 3 टाइप्स आप देख रहे होंगे। पहला क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी कंडक्टर के लेंथ के अलोंग जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहते हैं क्या बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी में आता है बेटा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम्ब पर मीटर। अब आप ऐसे करें बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने करके एक सरफेस लिया है और इस सरफेस जो भी चार्ज देंगे, और इस सरफेस हमारे पास का इसे क्या कहते हैं, प्लेन शीट भी कह सकते हो। क्या कहना, प्लेन शीट भी आप कह सकते हो। तो आप देख रहे हैं जो भी चार्ज दिया गया, टोटल चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, शीट के सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसी में आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी क्या यूनिट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। लास्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख रहे हो क्यूब लिया मैंने, ये क्यूब लिया और क्यूब में जो भी चार्ज दिया, क्यूब के सरफेस पे क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और बेटा आप बात करते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सभी की क्या इसकी क्या बेटा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो सभी में आप देख रहे हो बेटा चार्ज क्या बेटा सेम है, चेंज क्या रहा है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। अब बेटा इसी पे बात कर लेते हैं क्या,
तो शुरू करते हैं बेटा, डेरिवेशन देखिएगा। लेट अस कंसीडर a charged conductor having linear charge density lambda। आप देख रहे हैं बेटा क्या लिया मैंने, प्लस चार्ज लिया, और आपको पता है कि बेटा प्लस चार्ज लिया है तो हमेशा जो फील्ड होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर भी ले सकते हैं बेटा, हम इधर भी ले सकते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम गॉसियन सर्किट ड्रा करते हैं। तो बेटा मैंने क्या लिया, लॉन्ग कंडक्टर लिया है, तो आपको पता है कि इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, सिलेंडर होगा। तो यहाँ पे जो गॉसियन सर्किट ड्रा करेंगे बेटा, वो क्या ड्रा करेंगे हम, एक सिलेंडर। क्या ड्रा किया बेटा, एक सिलेंडर ड्रा किया। ये लिया बेटा क्या मैंने, सिलेंडर, और इसकी लेंथ क्या लिया उन्होंने, ये ले लिया। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से इसके 3 सर्किट दिखाई दे रहे हैं। पहला मैंने क्या S1 लिया, दूसरा क्या S2 लिया, तीसरा क्या S3 लिया। इसका एलिमेंट्री पार्ट लेंगे बेटा, तो इसका एलिमेंट्री पार्ट लिया तो इसका भी एरिया लेंगे बेटा, वो क्या मैंने S1 लिया हुआ है, इसका मतलब एलिमेंट्री एरिया हमारे पास क्या D, हमारे पास क्या DS1 होगा, और इसका नॉर्मल दिखा रहे बेटा ऊपर की ओर, तो हमारे पास क्या मिला DS1। और आपको पता है कि प्लस चार्ज है तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से इनके बीच का एरिया कितना 90 हुआ। सिमिलरली फॉर S3 देखिए, S3 के लिए अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल है वो कहाँ मिला बेटा, ये मिल गया, और ये डायरेक्शन हमारे पास क्या फील्ड की हो गई। तो यहाँ हमारे पास जो मिला क्या एंगल, वो मिला क्या 90। अब बात करते बेटा क्या S2, तो S2 की अगर बात करें बेटा, तो ये लिया बेटा डिस्टेंस क्या बेटा R, और ये पॉइंट लिया क्या बेटा P। ये पॉइंट क्या लिया बेटा P ले लिया। इसी पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप देखेंगे बेटा ऐसे, तो यहाँ से भी देखेंगे तो बेटा हमारे पास एक क्या मिला DS2 मिला, और ये हमारे पास क्या बेटा DS2 मिला, और ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90, यहाँ भी क्या बेटा 90, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, आप क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल या सेम है। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या बेटा 0 होगा। तो अगर हम निकालना चाहे बेटा फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, आपके पास क्या लगेगा, d5 इज इक्वल टू d5 d5 प्लस d5। तो यहाँ से क्या आपको d5 इज इक्वल टू, पहला क्या होगा पूरा E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS3। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे हमें पता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट दिखाता है, क्या कहना स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे बेटा, सबके एंगल को रखा जाता है, क्या बेटा d5 इज इक्वल टू E DS1 cos 90 प्लस E DS2 cos 0 प्लस E DS3 cos 90। तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये हमारे पास क्या 0 हुआ। तो d5 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहाँ से DS2, ये मिला क्या इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स। तो निकालना चाहेगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर। तो क्या करेंगे इसका सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा फाई इज इक्वल टू इनक्लोज इंटीग्रल E DS2 दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको E इनक्लोज इंटीग्रल DS2 इज इक्वल टू क्या ES2। अब आप देखेंगे बेटा आपको ये आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा आप देखिए यहाँ से, तो मैंने क्या किया फाई इज इक्वल टू ES2 को ले लिया मैंने पहला इक्वेशन। तो
तो बेटा आप देखिए डायग्राम भी देख लीजिए अच्छे से, इसको आप बनाते रहिए, लिखते भी रहिए, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं बेटा फाई इज इक्वल टू क्या बेटा E/S2। तो बेटा क्या करेंगे, अगर हम कल क्या करते हैं सिलेंडर का सरफेस एरिया लेते हैं, तो सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, 2 पाई RH होता है। क्या होता है, तो S2 की बात करेंगे तो S2 हमारे पास है बेटा 2 पाई RH होता है। देखिए बेटा यहाँ पर लेंथ कितनी है इसकी, L, तो H के प्लेस पे करके मैंने L लिखा, तो फाई इक्वल टू क्या मिला आपको, E इंटू 2 पाई RL। ठीक है ना, इसको लिए मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम GT मतलब है गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो आप क्या देख रहा है, क्या बेटा आपको E डॉट 2 पाई RL इज इक्वल टू क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ से E की जो वैल्यू मिल जाएगी बेटा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। तो बेटा आपको पता है कि Q अपॉन RL होता है क्या बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये मिला बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप दिखाना चाहते हैं क्या वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R कैप। ये मिला क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं बेटा क्या सेकंड एप्लीकेशन का, इसको लिख लीजिएगा, सेकंड एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए बेटा इसका सेकंड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब आप ध्यान देखिए बेटा, एक प्लेन शीट लिया जिसका एरिया मैंने लिया क्या बेटा A, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिया बेटा मैंने सिग्मा। अब आपको पता है कि विदाउट गॉसियन सरफेस ड्रा किए हम यहाँ पे इसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं बेटा यहाँ पे ड्रा करते हैं क्या गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस इसका भी क्या होता है, सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से ये जो डिस्टेंस लिया बेटा क्या लिया R लिया। तो आप देख रहे हैं बेटा जिस प्रकार से ये आप बुक देख रहे हो बेटा, ये बुक, अगर आप ये बुक देख रहे हो तो बेटा ये क्या एक सीट मेरे पास ही है और दूसरा वाला सीट क्या बेटा ये, क्या एक सिलेंडर इधर निकलेगा और वही सिलेंडर क्या बेटा इधर पास भी तो होगा। तो इसका मतलब इधर से भी हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं और पीछे से भी हम क्या फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। इसलिए बेटा क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिया मैंने एक पॉइंट P, सिमिलरली सेम डिस्टेंस पर बेटा क्या लिया मैंने एक पॉइंट P डैश ले लिया। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से भी फ्लक्स पास करेगा और यहाँ से भी क्या बेटा फ्लक्स पास करेगा, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा यूनिफॉर्म होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, अगर हम फ्लक्स पास आउट करें तो क्या बनेगा बेटा, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर या गॉसियन सरफेस भी आप कह सकते हो। तो देखिएगा ऐसे, तो क्या करेगा आपको d5 इज इक्वल टू d5 मैं यहाँ का दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या केवल d5 कह दिया, और क्या मिला d5 इक्वल टू, तो बेटा क्या मिलेगा यहाँ का एरिया और ये दोनों एरिया क्या बड़ा सेम होगा, उसे क्या लिया मैंने dA और ये भी करेगा dA, और फील्ड डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या बड़ा आउटवर्ड। ऐसे कंडीशन में क्या मिला आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ EDA प्लस EDA, क्योंकि बेटा क्या होता है E डॉट DA होता है, क्रॉस आएगा, क्रॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। उसका ना D5 इज इक्वल टू 2E DA मिल गया। तो आपको लिखा है टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या रहेगा, इंटीग्रल कर देते हैं, तो इनक्लोज इंटीग्रल E 2E DA दैट मीन्स क्या रहेगा 2E A मिल जाएगा,
क्या रखो 2EA मिल गया। और आप पता है बेटा इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो फ्रॉम GT मींस गॉस थ्योरम हमारे पास क्या रहा Q upon अपसरण आदि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2EA इज इक्वल टू Q upon अपसरण। तो क्या रहा आपको E इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन 2 अपसरण नॉट A। तो हमें पता है क्या होगा Q अपॉन A क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसरण नॉट। तो मिला क्या बड़ा आपको ये आपको मिला सेकेंड एप्लीकेशन का प्रूफ। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे इसको आप लिखिएगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको अगर सपोज कर लीजिए बेटा दो प्लेन शीट ले लें और दोनों बड़ा क्या सेम चार्ज है दोनों क्या है सेम चार्ज है तो बड़ा इसके बीच में फील्ड नहीं होगा और इसके बाहर से क्या नहीं PQR। तो बड़ा क्या करेंगे पॉइंट P पर फील्ड नहीं होगा क्यों बड़ा क्योंकि इसका फील्ड कहाँ बड़ा इधर होगा और इसका फील्ड क्या बड़ा इस डायरेक्शन में होगा। दोनों आउटपुट दिखाएंगे सपोज के बड़े E1 था और दोनों क्या बड़ा E2 हुआ और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या सेम है तो B पे फील्ड क्या बड़ा 0 होगा। अब आप देखिए यहाँ से सेकंड देखिए यहाँ पर भी फील्ड मिलेगा यहाँ पर भी फील्ड मिलेगा क्योंकि ए बी निकालेगा आउटवर्ड और ए बी निकालेगा आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा फील्ड का क्या होगा समूह हो जाएगा और जितना फील्ड क्यू पर रहेगा उतना ही फील्ड क्या रहेगा बेटा आर पे भी रहेगा। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा अगर सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज अगर यहाँ रखते हो निगेटिव चार्ज तो क्या होगा ध्यान दीजिए। तो निगेटिव रखेंगे बेटा तो फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है प्लस से माइनस होती है यानी पॉइंट P पर तो डायरेक्शन होगी P की तो डायरेक्शन होगी क्या बेटा फील्ड की दोनों सेम होगी। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड मिलेगा लेकिन पॉइंट Q पर और R पर फील्ड 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस के लिए बेटा इनवर्ड होता है और प्लस के लिए क्या होता है आउटवर्ड होता है। इसका मतलब फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा अपोजिट हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा फील्ड 0 और 0 कब होगा जब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों क्या बड़ा सेम होगा तभी ये पॉसिबिलिटी अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए ना क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया हुआ है एन इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है कितना E इज इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ R दिया गया 2 मीटर। कैलकुलेट करना है क्या बड़ा आपको लैम्डा। तो अभी हम लोगों ने क्या एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है तो आप E इज इक्वल टू क्या लैम्डा अपॉन 2 अपसरण नॉट इनटू R देगा बेटा। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ से लैम्डा आपको फाइंड करना तो लैम्डा इज इक्वल टू E इनटू 2 पाई अपसरण नॉट इनटू R। तो हमें पता है क्या बेटा 1/4 पाई अपसरण नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता है। तो हमें निकालना है क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2 पाई अपसरण नॉट की जो वैल्यू मिल जाएगी 1/क्या मिलेगा आपको 2 × 9 10⁹ ये मिल जाएगा बेटा। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा 9 × 10⁴ इंटू 1/2 × 9 × 10⁹ इंटू R कितना बेटा 2 मीटर। तो आप देखिए कैंसिल हुआ 9 से 9 कैंसिल हुआ और आप देख रहे क्या हुआ ये क्या हो जाएगा 5। तो लैम्डा की वैल्यू क्या 10⁵ ऊपर जाएगा तो क्या -5 क्या बेटा कूलम पर मीटर। ये मिला क्या बेटा आपको लैम्डा की वैल्यू। बेटा कुछ नहीं करना है आप एनसीईआरटी का बुक खोलिए उसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे आप सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बुक की हेल्प ले सकते हो अदरवाइज मेरे पास मैसेज भी कर सकते हो। थैंक्स दैट्स ऑल।